नमस्कार जी। आज पूरे संसार में सारा संसार स्वयं में कैद हो चुका है और कैद होने का सिर्फ यही एक कारण है कि सभी मनुष्य अपना नैतिक कर्तव्य भूल चुके हैं। प्रकृति ने जो हमको संसाधन दिए हैं, प्रकृति ने जो हमको भोज्य पदार्थ दिए हैं और वो जो खाने के लिए सात्विक रूप से ग्रहण करने योग्य है वही हमको खाना चाहिए और प्रकृति के नियमों के अनुसार ही हमको जीवन को चलाना चाहिए। उसी से हमारा मानव का कल्याण हो सकता है, उसी से हमारा शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक सारा उत्थान हो सकता है। और जब हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, जब हम प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं, सदाचरण नहीं रहते हैं, तो हमको निश्चित रूप से महामारी का रूप हमको घेर लेता है। आज पूरे संसार की जो भयावह स्थिति जो बनी हुई है वो सिर्फ यही एक कारण है कि हमने अपना जो है पूरा पतन कर लिया है, स्वयं में पतन कर लिया है। हम सिर्फ ग्रासी बन के रह चुके हैं, सिर्फ स्वाद के रूप में हम संसार के जितने भी जीव प्राणी हैं उनको हम निर्दयता रूप से उनका हम पतन करते चले जा रहे हैं और प्रकृति के सिद्धांतों को पूर्णतः नकारते हुए चले जा रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये महामारी का रूप नहीं होता। आज मानव कितना विकसित होने के बावजूद भी आज कैद है, उसका उपाय नहीं ढूंढ पाया है। सिर्फ उसके पीछे यही एक कारण है कि हमने जो प्रकृति के जो सिद्धांत है उनको नहीं माना है। ऋषियों के बनाए हुए नियमों को हमने उनको पूर्णतः 100% पालन नहीं किया है और अपने संसार में इतने ज़्यादा हम लिप्त हो गए हैं कि हम जो कुदरत ने जो हमको नियामत दी है, जो चीज़ें बख्शी हैं, हवा, पानी और प्रकृति के जितने भंडार हैं, जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हैं, जो ज़मीन से उत्पन्न होने वाले हैं, जो मिट्टी से उत्पन्न होने वाले हैं, जो पेड़ पौधों से उत्पन्न होने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं, वही मनुष्य के लिए लाभकारी हैं, हितकारी हैं। उन्हीं से ही हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उनसे ही जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो किसी प्रकार का भी कारण नहीं होने वाला है और ना ही होगा। पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति ने सभी भोज्य पदार्थ उपलब्ध कर रखे हैं। जैसा चाहे वैसा आप भोजन ग्रहण करें, फल खाना चाहें फल खाइए, फलाहारी रहिए और हरी सब्जियां खाना है, हरी सब्जी खाइए। समुद्र के अंदर भी बहुत सारी हरी चीज़ें होती हैं जिसका आप सेवन कर सकते हैं और जलीय वो सब्जियां हैं उनका सेवन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये प्रकृति ने जो हमको जल के द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं हरी पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो सात्विक हैं, जिसके अंदर समुचित मात्रा में शक्तियों का भंडार भरा हुआ है, वही हमारे योग्य है, वही हमको खाना है। और शुद्ध आचरण और शुद्ध वातावरण और शुद्ध भोजन से ही हम निरोगी काया पा सकते हैं। जब तक हमारे शरीर के अंदर निरोगी काया नहीं होगी तब तक हमारा कोई विकास नहीं हो सकता। हमारा ना तो मानसिक विकास हो पाएगा और ना ही शारीरिक विकास होगा। तो शरीर के अंदर जो भी हमको भोज्य पदार्थ मिलता है वो उसी से ही हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो आओ हम मिलकर के एक सौगंध लें और ऐसी सौगंध लें कि आने वाली पीढ़ी भी स्वयं में ये करती चली जाए, 100% पालन करती चली जाए। यदि हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं करेगी और यदि हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा तो पतन होगा और न जाने कितने वर्षों तक ये धरती मनुष्य विहीन हो जाएगी। इस पर जितनी विपत्तियाँ इस पृथ्वी पर आई हैं वो सिर्फ स्वयं में अगर हमने अपना सही दिशा का पालन नहीं किया, सही नियमों का पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से पतन होता रहा है और होता रहेगा। आओ हम सब मिल करके इसका नियम पालन करें और सही दिशा में चलें, प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन करें और सात्विक बने, सदाचारी बने और प्रकृति के बने हुए
नियमों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को धन्य करें, पृथ्वी को धन्य करें। और इस ईश्वर ने, परमात्मा ने जो हमको भोजन की जो व्यवस्था कर रखी है प्राकृतिक रूप से, उसका सही रूप से हम सदुपयोग करें, उपयोग करें, उपभोग करें और दूसरे लोगों को जागृत करें। तभी हमारा कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, जनहित का कल्याण होगा। और इसका 100% पालन करें। धन्यवाद, नमस्कार। ये सामान्य सी बातें हैं, हम सभी जानते हैं। इसका 100% हमको पालन करना है और आवाहन करना है कि हम सब इसका पालन करें और हम अपने आप को बचाएं, सात्विक रहें और सात्विक जीवन जिएं। यही संदेश मैं आपको देना चाह रहा था, जो मैंने दिया है। इसको पालन करें, पालन करें, पालन करवाएं और इस भूमि को बचाएं, इस विश्व को बचाएं। नमस्कार।